बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहब्बत के तकाजे होते हैं। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसके गम में गमगीन हुआ जाता है। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा न खास्ता किसी की बेटी का इंतकाल हो जाए और मैं दूसरे दिन अपने बेटे की शादी करवाऊं। तो दुनिया अगर भाई भी भाई के साथ ऐसा करे तो दुनिया बोलेगी इस भाई ने भाई होने का हक अदा नहीं किया। कि एक तरफ भतीजी मर गई और दूसरे दिन ही उसने अपने घर में खुशियां मना दी, तो वो कितना भी बोले कि मुझे अपने भाई से मोहब्बत है, पर दुनिया बोलेगी ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कहते ही उसे हैं कि अगर वो गमगीन है तो तुझे भी गम होना चाहिए, अगर वो खुश है तो तुझे भी खुश होना चाहिए। मोहब्बत तकाजे मांगती है। ये बात न मजहब की है, ये बात न हदीस की है, ये बात न कुरान की है, ये बात अक्ल सलीम बशर की है। ये अक्ल कहती है कि जिसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है उससे मोहब्बत कहते हैं, जिसके गम में गमगीन हुआ जाता है इसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने शायद आपको मिसाल भी दी थी कि दुनिया ये बोले कि अली से भी मोहब्बत करो और दुश्मन अली से भी मोहब्बत करो। ये मुफ्ती की अक्ल तो मान सकती है पर इंसान की अक्ल नहीं मान सकती। अक्ल बशर इसको तस्लीम नहीं करती कि कैसे मुमकिन है कि मैं एक शख्स से मोहब्बत करूं और उसके दुश्मन से भी क्या करूं, मोहब्बत करूं। ये 21वीं सदी है, ये अक्ल का ज़माना है, ये शऊर का ज़माना है, ये फिक्र का ज़माना है। कि एक बुजुर्ग कहने लगा मौलाना मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता लेकिन मेरे 6 साल का बच्चा है वो मोबाइल चला लेता है। मैंने कहा ये शऊर का ज़माना है, ये अक्ल का ज़माना है। जैसे जैसे सदियां आगे बढ़ रही हैं फिक्र व शऊर बशर भी आगे बढ़ रहा है। और जब शऊर बढ़ता है, जब फिक्र बढ़ती है तो लोगों के जहनों में अली भी आहिस्ता आहिस्ता समाता जाता है। यजीद को कोई कितना भी आगे बढ़ा ले लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त बताएगा कि यजीद क्या था और हुसैन क्या था। तभी खुदा ने जब कसम खाई तो कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुझे कसम है असर की, मुझे कसम है जमाने की। कुरान में वल सुबह भी है, वल फजर भी है, वल असर भी है। अल्लाह ने वल असर की कसम क्यों खाई और कुरान में वल फजर की कसम क्यों खाई? कभी कहा वल फजर मुझे कसम है फजर की, कभी कहा वल असर मुझे कसम है असर की। असर का माना कुछ मुफ्तियों ने यह किया कि मतलब मुझे कसम है वक्त की। तो फिर फजर क्या है, फिर असर क्या है? हाँ तर्जुमा सही है, कसम है वक्त की, लेकिन कौन सा वक्त? 24 घंटा वक्त है। असर वक्त का एक खास हिस्से का नाम है, फजर वक्त के खास हिस्से का नाम है। ऐ खुदा तू फजर की कसम क्यों खा रहा है? ऐ खुदा तू असर की कसम क्यों खा रहा है? तो आवाज आएगी असर वो वक्त है जो बहुत जल्दी गुजर जाता है, फज्र भी वो वक्त है जो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तभी हम इमामुल असर बोलते हैं, इमाम ज़मा बोलते हैं। किसका इमाम है? जमाने का इमाम है। किसका इमाम है? असर का इमाम है। तो मतलब ये वक्त जल्दी गुजर जाता है और ये वक्त ही बताता है कि हक क्या था बातिल क्या था। क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ फिक्र बशर भी आगे बढ़ती है, शऊर बशर भी आगे बढ़ता है। कोई कितना भी यजीद को छुपाना चाहे वो छुप कर भी छुप नहीं पाएगा, और कोई कितना भी अली की फजीलत को घटाना चाहे वो घट कर भी घट नहीं पाएगी। क्योंकि ये शऊर बशर है जो फजाइल को वाजे करता है। यजीद ने क्या सोचा था कि कैसी सरजमीन है, जंगल मानंद है, एक सहरा है, वहां पे लाके में हुसैन को कैदी बना दूंगा और दुनिया को यह बोलूंगा कि कोई था जो आया था
उसे मैंने मार दिया। अलियाद बिल्ला कोई बागी था जो वली हुकूमत से लड़ने आया था और मैंने उसे कत्ल कर दिया। दुनिया को क्या पता कि सहरा में कौन आया था। नजफ और करबला का फासला आपने तय किया होगा। गाड़ी से जाओ तो 1 घंटा लगता है, घोड़े से चला जाए तो 3 घंटे लग जाते होंगे। तो उसने सोचा एक ऐसा सहरा जहां पे हुसैन को रोक लूंगा और दुनिया को क्या पता कौन हुसैन आए थे, कौन जैनब आई थी, कौन अकबर आए थे, कौन सा नबी का खानवादा आया था। तो अल्लाह ने कहा, ऐ बंदा, ऐ जमीन में रहने वाले, ऐ जमा में अपनी प्लानिंग को करने वाले, एक वो प्लानिंग है जो तू करता है, एक वो प्लानिंग है जो मैं करता हूं, एक वो नक्शा है जो तू बनाता है, एक वो नक्शा है जो मैं बनाता हूं, और सबसे बेहतरीन नक्शा बनाने वाला तेरा रब है। एक वो मकर है जो तू करता है, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह के मकर के सामने तेरे मकर की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नक्शे के सामने तेरे नक्शे की कोई हैसियत नहीं है। फरमाया यजीद याद रखना, जिस सहरा को तुमने हुसैन का मक्तल बनाया है, उसी सहरा को मैंने मोमिन की जन्नत नहीं बनाया। तो जिसको जंगल बनाना चाहा था, आज वो मोमिन की जन्नत बन चुकी है। मैं यही 4 दिन पहले उसी जन्नत में था, करबला में ज़ियारत पे था। वाक़अन बंदा सोचने पे मजबूर था कि शहर बसा दिया हुसैन ने, जन्नत बना दी हुसैन ने। तो इनका वजूद ऐसा है कि अगर किसी सहरा में पांव रखें वो जन्नत बन जाती है, और अगर किसी वीरा जगह को इमाम बारगाह बना दिया जाए वहां मोमिनों का रश लग जाता है। हो सकता है कोई कहे कि मौलाना अगर यार रश है, अगर यार मजमा है, तो ये मजमे तो गंदगियों पे भी लगते हैं। मसलन आजकल सऊदी अरब में नाचने वाली आ रही हैं, इंडिया से एक्टर जा रहे हैं, 25,000 का मजमा जमा हुआ उसके इस्तकबाल के लिए, उसकी महफिल गिना में नाचने के लिए। तो कोई कहे कि मौलाना अगर मैं यार मजमा है, तो आप कहें मजलिसों में लोग हुसैन के नाम पे जमा होते हैं, करबला में लोग नाम जमा होते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो जमा होते हैं। मैंने कहा मक्खी मक्खी में फर्क होता है। एक मक्खी गंदगी पे जमा होती है, एक मक्खी शहद पे जमा होती है। कुछ मजमे पाकीज़गियों की तरफ जाते हैं, कुछ मजमे निजासतों की तरफ जाते हैं, और पाकीज़गियों की तरफ वही जाते हैं जो तय्यबुल विलादा होते हैं। एक आदमी जंगजू है, इसका काम लड़ना है। अक्सर जवान ये सवाल करते थे ना कि मौलाना, अहले सुन्नत अक्सर कहते हैं अलियाज़ बिल्लाह के अली इतने बहादुर थे, फातेह खैबर थे, फातेह खंदक थे, लक़ब अली है, शेर खुदा थे, और घर को आग लग गई। कहते हैं ना, एक तरफ कहते हो या अली मदद, या अली मदद, और वही अली अपनी बीवी को बचा न सका। वो शेर खुदा अली जिसको तुम शेर खुदा बोलते हो, और घर को आग लग गई। अली ने तलवार नहीं उठाई। जब लोग अपने जहनों से अली को सोचे ना, तो अली समझ में नहीं आता। मैं क्या सोचता हूं कि अगर मेरे घर पे हमला हो तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहता हूं अली भी वही करे जो मैं करता। भाई तू कहां और अली कहां? मुझे अगर कोई गाली दे मैं 4 गालियां सुनाऊंगा, मेरे घर को कोई पत्थर मारे मैं 4 पत्थर फेंकूंगा। लेकिन क्या रसूल भी ऐसे करते थे? इतने पत्थर मारे, क्या नबी ने कोई पत्थर मारा? अगर मैं किसी गली से गुजरूं, कोई मेरे सर पे कचरा फेंके, मैं दोबारा उस गली से गुजरूंगा? नहीं। लेकिन रसूल रोज उसी गली से गुजर रहे हैं ना। कतअन कभी अपनी सोच को रसूल या आले रसूल की सोच से न मिलाया करो। मुसलमान ये सोचता मेरे घर पे हमला हो जाए तो मैं क्या करता? भाई तुम्हारा फेल और है, अहले बैत का फेल और है।
किसी तरह एतराज का ये साहब भी करते थे कि या रसूल अल्लाह, अगर हमारे चेहरे पे कोई लाब दहन फेंके हम उसका सर कलम कर दे। लेकिन जब अली के चेहरे पर किसी ने लाब दहन फेंका, अली ने सर कलम नहीं किया, अली खड़े हो गए, 40 कदमी की, उसके बाद उसको वासिले जहन्नुम किया। और जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह अली कर क्या रहे हैं, कि अली से जाकर पूछो, अली समझना है तो अली से पूछो। एतराज अली पर है कि अली आपने तलवार क्यों नहीं उठाई, तो अली से पूछो कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई। इमाम ने फरमाया जो अपने गुस्से पर कंट्रोल न करे वो इमाम कैसा है। हमारे वो इमाम है ही नहीं जिनको गुस्से पर कंट्रोल न हो। और अगर मैं तारीख पढ़ने पर आऊं तुम्हारे इमामों की, तो तारीख लिखती है कि उनको गुस्सा कितना था। जिस साहब को अपने गुस्से पर कंट्रोल ना हो, कभी बहन को मारता रहे, कभी बीवी को मारता रहे। लेकिन ये किरदार अली नहीं है। ईमान दो चीजों का नाम, एक है शुक्र, एक है सब्र। शुक्र भी अहले बैत की जिंदगी में मिलता है, और वो सब्र हुसैन और आबा हुसैन की जिंदगी मिलता है, जो तुम्हें किसी की जिंदगी में मिलता नहीं है। तो फरमाया अगर बहादुर को कहा जाए कि लड़ो, अक्लानी बात कर रहा हूं, अगर एक आदमी का काम ही हो लड़ना, आपके जफरवाल शहर का कोई बहादुर आदमी हो जो मलाकड़े में लड़ता हो, जिसका काम ही लड़ना हो, उसे बोला जाए कि लड़ो, उसके लिए ये कमाल नहीं है। उसके लिए कमाल, कतान उसके लिए कमाल नहीं है। उसका काम ही लड़ना है, जाएगा और 4 मुक्के मार देगा, उसके लिए कौन सा कमाल है। बहादुर के लिए कमाल यह है उसे बोला जाए न लड़ो, ताकत के होते हुए कोई तलवार न उठाए। मसलन एक बंदा एसपी हो, डीएसपी हो, जर्नल हो, कर्नल हो, ऑन ड्यूटी हो, और किसी बंदे को पता ना हो ये कर्नल है, जर्नल है, उसे थप्पड़ मार दे। अगर वो अपना पावर शो करे, ये कोई कमाल की बात नहीं है। यहां पे ये सब्र करे, ये कमाल की बात है। तलवार उठाना अली के लिए कमाल नहीं था, तलवार को नयाम में रखना अली के लिए कमाल था। तभी यहूदी ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा यहूदी नबी ने इतनी तबलीग की, तूने कलमा नहीं पढ़ा, आज क्यों पढ़ा? का ये वही अली है जिसके हाथों को मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ते हुए देखा था। ये वही अली है जिसने मरहब को मारा, अंतर को मारा। ये वही अली है जिसने आमिर इब्न अब्दुवत को बिछाड़ा था। लेकिन आज लग नहीं रहा कि ये वही अली है। आज लग ऐसे रहा है जैसे अली ने कभी जिंदगी में लड़ाई की ही नहीं है। कि बस मुझे यकीन हो गया कि अली अली को नहीं चलाता, अली का खुदा है जो अली को चलाता है। ये अहकाम इलाही के पाबंद हैं।